समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1। विपणन वर्ष 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? विकल्प है 1925 रुपए प्रति क्विंटल, बी 1900 रुपए प्रति क्विंटल, सी 1875 रुपए प्रति क्विंटल या डी 1850 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर है ए 1925 रुपए प्रति क्विंटल। प्रश्न 2। भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2019-20 जुलाई-जून विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए गेहूं 1925 रुपए प्रति क्विंटल, बी चना 4875 रुपए प्रति क्विंटल, सी मसूर 5500 रुपए प्रति क्विंटल या डी जौ 1525 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर है सी मसूर 5500 रुपए प्रति क्विंटल। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 अक्टूबर 2019 को फसल वर्ष 2019-20 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की, जिसमें मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2018-19 में 4475 रुपए प्रति क्विंटल से 325 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2019-20 के लिए 4800 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। प्रश्न 3। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 इनमें से किस निकाय द्वारा विकसित एवं जारी किया गया है? विकल्प है ए राष्ट्रीय आर्थिक अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान परिषद NCAER, बी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP, सी नीति आयोग या डी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT। उत्तर है सी नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक की तर्ज पर भारत के लिए पहला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 विकसित किया गया है, जिस पर आधारित रिपोर्ट 17 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। प्रश्न 4। नीति आयोग द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को जारी भारत नवोन्मेष सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा राज्य नवोन्मेष के मामले में शीर्ष स्थान पर है? विकल्प है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक। उत्तर है डी कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा नवोन्मेष क्षमता, चुनौतियां एवं अवसर, नवोन्मेष संवर्धन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली कार्रवाई जैसे प्रांचलों जो 7 स्तंभों पर आधारित हैं से युक्त भारत के लिए पहला इंडिया इनोवेशन सूचकांक 2018 17 अक्टूबर 2019 को जारी किया है, जिसमें राज्यों में कर्नाटक तथा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि झारखंड एवं दमन एवं दीव सबसे निचले पायदान पर हैं। प्रश्न 5। भारत सरकार द्वारा नवगठित प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है? विकल्प है ए डॉक्टर बिबेक देबोराय, बी डॉक्टर बिमल जालान, सी रतन वाटल या डी नीलकंठ मिश्रा। उत्तर है बी डॉक्टर बिमल जालान। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन नए सिरे से डॉक्टर बिबेक देबोराय की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें भूतपूर्व वित्त सचिव रतन वाटल को पूर्णकालिक सदस्य, आशिमा गोयल, साजिद चिनाय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह और अनंत नागेश्वरम को अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रश्न 6। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा निर्धनता में कमी लाने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना अक्टूबर 2019 में की गई है? विकल्प है ए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP या डी विश्व व्यापार संगठन WTO। उत्तर है ए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2019 को जारी एक वक्तव्य में 1990 के बाद से निर्धनता दर को आधा कर लिए जाने तथा विगत 15 वर्षों में से 7% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर लिए जाने पर भारत की सराहना की है। प्रश्न 7। 16 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा जारी 20वीं पशु गणना 2019 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 19वीं पशु गणना 2020 के सापेक्ष 2019 की पशु गणना में इनमें से किसकी संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? विकल्प है ए गौवंशीय पशुओं की,
बी महिष वंशीय पशुओं की, सी बकरियों की या डी भेड़ों की? उत्तर है डी भेड़ों की। 19वीं पशुगणना 2012 एवं 20वीं पशुगणना 2019 के बीच विभिन्न पशुओं की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित प्रकार रही: गौवंशीय 0.83%, महिषवंशीय 1.00%, बकरियां 10.10% एवं भेड़ें 14.10%। प्रश्न 8, 20वीं पशुगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी प्रकार के पशुओं यानी लाइन स्टॉक की कुल संख्या कितनी है? विकल्प है ए 535.78 मिलियन, बी 512.06 मिलियन, सी 505.96 मिलियन या डी 492.39 मिलियन। उत्तर है ए 535.78 मिलियन। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण तथा सहकारिता मंत्रालय के अधीन पशुपालन विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को जारी 20वीं पशुगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार में सभी प्रकार के पशुओं की कुल संख्या 575.78 मिलियन है, जो 2012 की पशुगणना की तुलना में 4.60% अधिक है। प्रश्न 9, भारतीय रेल द्वारा 15 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई सेवा सर्विस सवारी गाड़ियां इनमें से किस मॉडल पर आधारित हैं? विकल्प है ए लघु दीर्घ मॉडल, बी हब एंड स्पोक मॉडल, सी वहन करने योग्य यात्रा मॉडल या डी सामान्य जन सुविधा मॉडल। उत्तर है बी हब एंड स्पोक मॉडल। भारतीय रेल ने 15 अक्टूबर 2019 को देश के 8 राज्यों में हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित 09 सेवा सर्विस ट्रेनें प्रारंभ की हैं। ये सवारी गाड़ियां छोटे कस्बों के बड़े शहरों को जोड़ने की दृष्टि से प्रारंभ की गई हैं। इनमें से 3 ट्रेनें तमिलनाडु में करूर सलेम, कोयम्बटूर पोल्लाची, कोयम्बटूर पालानी, 2 ट्रेनें गुजरात में वाडनगर मेहसाना, असारवा हिम्मतनगर, 1 ट्रेन असम में मरकोग सलेक डिब्रूगढ़, 1 ट्रेन ओडिशा भुवनेश्वर नयागढ़, 1 ट्रेन कर्नाटक में यशवंतपुर तुमकुरू तथा 1 ट्रेन उत्तर प्रदेश में दिल्ली शामली में शुरू की गई है। प्रश्न 10, लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम से संबंधित परियोजनाएं इनमें से किस शहर के लिए अनुमोदित की गई हैं? विकल्प है ए दिल्ली, बी नासिक, सी मुंबई या डी ए तथा बी दोनों। उत्तर है डी ए तथा बी दोनों यानी दिल्ली और नासिक। लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम को मेट्रो लाइट या मेट्रो नियो के नाम से भी जाना जाता है। मेट्रो नियो रबर के पहियों पर चलती है। इसके लिए रेल की पटरियों को बिछाने की आवश्यकता नहीं होती तथा भारी भरकम स्टेशनों का निर्माण भी नहीं किया जाता। ये सेवा छोटे शहरों तथा कम चौड़ी सड़कों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है। प्रश्न 11, वैश्विक भूख सूचकांक 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1, ये सूचकांक संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हाइफ द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, 2019 में विश्व के 117 देशों की सूची में भारत का 102वां स्थान पर है। तीसरा, वेस्टिंग ऊंचाई के सापेक्ष अल्प भार से प्रभावित बच्चों का अनुपात भारत में 2008 से 12 की अवधि में 16.5% था, जो 2014-18 की अवधि में 20.8% हो गया है। चौथा, भारत में 6 से 23 माह की आयु के मात्र 9.6% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्रतिदिन प्राप्त हो पाता है। विकल्प है ए केवल पहला एवं दूसरा सही है, बी केवल पहला तीसरा एवं चौथा सही है, सी पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा सभी सही है या डी केवल चौथा सही है। उत्तर है सी केवल पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा सभी सही हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड एवं वेल्थंगर हाइफ जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 वैश्विक स्तर पर भूख से किसी न किसी रूप से प्रभावित विश्व के 117 देशों के लिए जारी किया जाता है। ये सूचकांक विकसित देशों के लिए जारी नहीं किया जाता। 2019 के सूचकांक में भारत 102वें, बांग्लादेश 88वें, श्रीलंका 66वें, नेपाल 73वें, पाकिस्तान 94वें तथा चीन 25वें स्थान पर है। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यानी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत बच्चे 0 से 5 वर्ष के अल्पपोषित या मोटापे से ग्रसित हैं? विकल्प है ए 25.00%, बी 33.33%, सी 42.33% या डी 51.05%। उत्तर है बी 33.33%। यूनिसेफ द्वारा 15 अक्टूबर 2019 को स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इसमें 0.5 वर्ष आयु वर्ग के विश्व के 700 मिलियन बच्चों में से 1/3 बच्चों को अल्पपोषित या मोटापे से ग्रसित माना गया है। 149 मिलियन बच्चे 0 से 4 वर्ष, बौने आयु के सापेक्ष कम लंबाई वाले, 50 मिलियन बच्चे ऊंचाई का सापेक्ष कम भार वाले हैं। विकासशील एवं अल्पविकसित देश एक साथ तिहरे बोझ से प्रभावित हैं। अल्पपोषण, भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का अभाव एवं मोटापा। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसे छुपी भूख यानी हिडन हंगर के रूप में जाना जाता है? विकल्प है ए पर्याप्त भोजन न मिल पाने से होने वाली मौतें, बी आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज लवणों की कमी, सी जनसंख्या को एक बड़े वर्ग का रक्ताल्पता में ग्रसित होना, या डी भूख से होने वाली मौतों का पता न चलना या मीडिया से छुपाया जाना। उत्तर है बी आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज लवणों की कमी। व्याख्या, मानव शरीर को भौतिक रूप से विकसित होने, नियमित रूप से खर्च हो रही ऊर्जा यानी कैलोरी की प्रतिपूर्ति एवं रोगों व जीवाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता के लिए आहार में नियमित रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन ए, B1, B6, B12, C, D, E, खनिज लवणों, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक आदि की आवश्यकता होती है। जब दैनिक आहार में ये तत्व नहीं होते तो उसे छुपी भूख की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न 14, भारत में वन नेशन वन FAS टैग योजना देश के सभी राजमार्गों पर कब से लागू है? विकल्प है ए 1 जनवरी 2019 से, बी 1 अप्रैल 2019 से, सी 1 जुलाई 2019 से या डी 1 दिसंबर 2019 से। उत्तर है डी 1 दिसंबर 2019 से। FAS टैग एक प्रकार का चिन्ह है जो वाहनों, कारों, ट्रकों, बसों आदि के विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। टोल नाकों पर लगे कैमरे इसे पढ़कर लगने वाला शुल्क इस टैग से लिंक बैंक खाते से वसूल कर टोल वसूलने वाली संस्था के खाते में अंतरित हो जाता है। इससे टोल नाकों पर टोल कर वसूलने के लिए रसीद नहीं काटनी पड़ती। प्रश्न 15, NIR विक निर्विक योजना का संबंध इनमें से किससे है? विकल्प है ए निर्यात संवर्धन से, बी महिला सशक्तिकरण से, सी बालिकाओं एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने से या डी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से। उत्तर है ए निर्यात संवर्धन से। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस कारण से ध्रुव समाचारों की सुर्खियों में रहा है? 1, ये प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम PMILP का ही दूसरा नाम है। पृष्ठ 137। दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशाग्र विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा की पूर्ण संभाव्यता प्राप्त कर समाज को योगदान देना है। तीसरा, इस कार्यक्रम को ध्रुव कहा जाएगा तथा चयनित विद्यार्थी ध्रुव तारा के नाम से जाने जाएंगे। विकल्प है ए केवल 1 सही है, बी केवल 1 एवं 3 सही हैं, सी 1, 2 एवं 3 सही हैं या डी केवल 2 एवं 3 सही हैं। उत्तर है सी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। व्याख्या, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नवोन्मेष लर्निंग कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न विद्यालयों से चयनित प्रतिभावान विद्यार्थियों का देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को ध्रुव तारे के नाम पर तथा चयनित विद्यार्थियों को ध्रुव तारा कहा जाएगा। प्रश्न 17, स्वच्छ शुक्रवार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प है ए, ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पेड्डापल्ली यानी तेलंगाना के जिला प्रशासन की एक पहल है,
बी, इसके अंतर्गत जनपद के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक शुक्रवार को गांव की साफ सफाई हेतु कार्य करते हैं। सी, तेलंगाना राज्य के मंदिर परिसरों में शुक्रवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। या डी, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी ग्रामवासियों के साथ मिलकर उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उत्तर है सी, तेलंगाना राज्य के मंदिर परिसरों में शुक्रवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। प्रश्न 18, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में भारत का कौन सा जनपद देश का सर्वाधिक स्वच्छ जनपद चुना गया है? विकल्प है ए, पेडापल्ली तेलंगाना, बी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी, जयपुर राजस्थान, या डी, रायपुर छत्तीसगढ़। उत्तर है ए, पेड्डापल्ली तेलंगाना में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 देश के 690 जनपदों के 17,400 ग्रामों में कराया गया। इस सर्वेक्षण में तेलंगाना का पेड्डापल्ली जनपद पहले स्थान पर रहा है। इससे पूर्व पेड्डापल्ली जनपद को स्वच्छ सुंदर शौचालय का राष्ट्रीय पुरस्कार एवं खुले में शौच मुक्त जनपद का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रश्न 19, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 के बारे में इन कथनों पर विचार करके दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, ये सूचकांक प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, 2019 के सूचकांक में भारत 2018 के सापेक्ष 10 पायदान नीचे खिसककर 68वें स्थान पर रहा है। तीसरा, 1979 में प्रारंभ किए गए इस सूचकांक में 2019 में 12 स्तंभों में संगठित 103 सूचकों के आधार पर विश्व के 141 देशों को रैंक प्रदान की गई है। चौथा, 2019 में सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र है। विकल्प है ए, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी सही हैं। बी, केवल दूसरा एवं चौथा सही है। सी, केवल दूसरा सही है। या डी, केवल पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है। उत्तर है ए, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी सही हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 1975 में पहली बार जारी किया गया था। 2019 के GIS में सिंगापुर पहले, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे, हांगकांग तीसरे, नीदरलैंड चौथे तथा स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर हैं। भारत की रैंकिंग 2018 के सापेक्ष 10 पायदान नीचे गिरी है। 28वीं रैंक के साथ चीन ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र है। प्रश्न 20, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को जारी वर्ष 2019-20 की चतुर्थ मौद्रिक नीति समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला, रेपो दर 5.15%, ए, रिवर्स रेपो दर 4.9%। तीसरा, बैंक दर 5.4%। चौथा, सांविधिक तरलता अनुपात 18.75%। विकल्प है ए, केवल एक, बी, केवल पहला एवं दूसरा, सी, केवल पहला, दूसरा एवं तीसरा, या डी, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। उत्तर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019-20 की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की। रेपो दर को 0.25% कम करते हुए 5.15% के स्तर पर ले आया गया। वर्ष 2019 में रेपो दर में लगातार 5वीं कटौती की गई है। 5.15% रेपो दर के सापेक्ष रिवर्स रेपो दर 4.90%, बैंक दर 5.4% रह गई है। सांविधिक तरलता अनुपात 18.75% के स्तर पर तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात 4.0% के स्तर पर है। प्रश्न 21, ग्रीन बॉन्ड फंड इनमें से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? विकल्प है ए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, फेडरल बैंक, या डी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। उत्तर है ए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा 26 सितंबर 2019 को विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के लिए ग्रीन बॉन्ड फंड की शुरुआत की। इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंकों को अपनी भंडार संपत्ति और मूल्य को नष्ट किए बिना आरक्षित प्रबंधन में पर्यावरणीय स्थिरता शामिल करना है।
ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसे पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं, स्वच्छ जल, नदी और आवास सुविधा, ऊर्जा दक्षता, भूमि अधिग्रहण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के शमन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न 22। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा 25 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई किस पहल के लिए प्रदान किया गया? विकल्प है ए. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, बी. प्रधानमंत्री जनधन योजना, सी. स्वच्छ भारत अभियान या डी. मन की बात कार्यक्रम। उत्तर है सी. स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र के लिए हर घर में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया गया। 2 अक्टूबर 2019 को सारे देश में 10,10,69,943 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका था। 5,99,963 गांव, 699 जनपद तथा 35 राज्य खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। प्रश्न 23। रायथू भरोसा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? विकल्प है ए. तेलंगाना, बी. आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक या डी. तमिलनाडु। उत्तर है बी. आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी डी सरकार द्वारा पूर्व की एन. चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अन्नदाता सुखी भव योजना को बंद करते हुए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत 5 एकड़ तक भूमि वाले कृषकों को 12,500 की 4 किश्तों में प्रतिवर्ष 50,000 रुपए की नकद सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कुछ न कुछ समानता रखती है? पहला, रायथू बंधु योजना, दूसरा, कालिया योजना, तीसरा, कृषक बंधु योजना या चौथा, रायथू भरोसा योजना। विकल्प है ए. केवल दूसरा एवं तीसरा, बी. केवल पहला एवं चौथा, सी. पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी या डी. केवल दूसरा। उत्तर है सी. पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी। व्याख्या। उपर्युक्त चारों योजनाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ही भांति हैं। इन सभी योजनाओं में कृषकों को प्रतिवर्ष नकदी सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 25। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक राज्य का राज्य सकल घरेलू उत्पाद का आकार इतना बड़ा है कि ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है? विकल्प है ए. वॉशिंगटन, बी. न्यूयॉर्क, सी. कैलिफोर्निया या डी. टेक्सास। उत्तर है सी. कैलिफोर्निया। वर्ष 2018 में कैलिफोर्निया राज्य का सकल घरेलू उत्पाद $3.018 बिलियन था। यदि ये एक संप्रभु राष्ट्र होता तो ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। प्रश्न 26। अंतिम प्रश्न। विश्व बैंक कारोबारी सुगमता सूचकांक 2019 के बारे में इन कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। पहला, भारत 2018 के सापेक्ष 14 स्थानों की छलांग लगाकर 2019 में 63वें पायदान पर रहा है। दूसरा, 2017 में भारत का रैंक 130वां था। तीसरा, विश्व बैंक के अनुसार 2019 में कारोबारी सुगमता सूचकांक भारत को उपलब्धि का मुख्य कारण दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता का सफल क्रियान्वयन है। चौथा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एवं हांगकांग 2019 की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। विकल्प है ए. केवल पहला एवं दूसरा सही है, बी. केवल तीसरा सही है, सी. केवल पहला और तीसरा सही है या डी. पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी सही हैं। उत्तर है डी. पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी सही हैं। व्याख्या। विश्व बैंक द्वारा विश्व के 190 देशों के लिए बनाए गए कारोबारी सुगमता सूचकांक 2019 में भारत 63वें स्थान पर आ गया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी तो भारत 142वें स्थान पर था। इस प्रकार 5 वर्षों के भीतर भारत ने इस सूचकांक में 79 स्थानों की छलांग लगाई है। अल्पांश निवेशकों का संरक्षण 7वें स्थान से 13वां स्थान तथा बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने में 22वें स्थान से 25वां स्थान यानी भारत की उपलब्धि खराब रही है। पृष्ठ 138। इस पृष्ठ पर उत्तर दिए गए हैं व्याख्या सहित, जिन्हें प्रश्नों के साथ पढ़ा जा चुका है। पृष्ठ 139।